हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो लास्ट लेक्चर था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी वाले बेस पर होगा कि अगर एक्सेलरेट करेंगे तो कितनी देर में जाके स्टॉप हो जाएगा या अगर रेस्ट से कितना स्टार्ट होगा, इससे रिलेटेड करेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंगल पर भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करें तो क्या होगा, तो इसका पाथ क्या होगा। जैसे क्लास 11 में हमने डिस्कस किया था, क्लास 11 में डिस्कस किया था कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में एट एन एंगल थीटा अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, जो कि पैराबोलिक था। यहां पर भी आपको बता दें ये भी पैराबोलिक ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पार्टिकल को परपेंडिकुलर अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड की हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे या उस समय का लेक्चर जो होगा। तो फिलहाल जो कल हमने आपको बताया था वो ये बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको पोटेंशियल v से अगर हम एक्सेलरेट करें, ठीक है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होता है, क्यूवी के। तो इसकी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जहां क्यू क्या है चार्ज और v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला रखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी, तो इसमें से कोई भी थ्री क्वांटिटी अगर गिवन है तो फोर्थ की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कोई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको एक्सेलरेट कर दिया गया 20 वोल्ट से, तो चार्ज और पोटेंशियल आ गया। अब अगर इसका मास गिवन है तो हम वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा जो हम लोग इसको करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पर भी अगर ये गिवन है इतना पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया तो फिर आप इसका यूज कीजिएगा। थोड़ा सा आप इसमें आपको एक चीजों का और ध्यान देना है। अगर इन्होंने कहा दिया कि चार्ज को 2 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, अब जल्दबाजी में आप 2 वोल्ट लिख लेते हो, तो याद रखना इसको आप 2 इंटू किलो को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इतने वोल्ट से आपने इसको एक्सेलरेट किया। मान लीजिए अगर इन्होंने कहा 5 मेगा वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, v की जो भी वैल्यू होगी आप पुट कर देना, ठीक है। 5 मेगा वोल्ट यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 किलो वोल्ट से एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ये अपने पास हो जाएगा। मान लीजिए एक कंफ्यूजन और होता है, कई बार कैपिटल एम होता है जल्दबाजी में आप, और इन्होंने कहा 5 मिली वोल्ट, तो अगर स्मॉल एम है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, ये हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किलो वोल्ट है, मिली वोल्ट है या मेगा वोल्ट है। कंफ्यूजन आपको बस मिली और मेगा में होता है, जल्दबाजी में होता है, होना नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। स्मॉल एम है तो मिली होगा, कैपिटल एम है तो क्या होगा मेगा होगा, ठीक है ना। तो इसको लेकर अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसके पाथ और फिर उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हम यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है जिसका कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन आप देख सकते हो, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकूलम, ये जरूरी है जानना, एंड मास 2 मिलीग्राम एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल 50 वोल्ट। 50 वोल्ट से हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर।
अब हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी प्लस चार्ज को रखते हैं तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है ना। और अगर मान लीजिए कि माइनस चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्यूई, जो कि फोर्स होता है, इस पर कितना लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इन्होंने ये तो कह दिया कि एक्सेलरेट किया गया, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और चार्ज क्या है? -10 माइक्रोकूलम। मतलब एक्सेलरेट करने के साथ ही क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कहेगा नहीं यार इसको रोको, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? स्लो होती जाएगी और फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है यहां पे? ये देखना है कि ये जो रेस्ट में आ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा और किस तरह से करेगा। तो देखिए इसके करने के दो मेथड हैं, दोनों का हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको समझो। एक तो सिंपल, जो अपने गैलीलियो भाई का इक्वेशन था उनका यूज करेंगे। 3 इक्वेशंस कल हमने बताया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या u माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पहले एक सिंपल मेथड से करते हैं, दो मेथड से इसको करेंगे। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दो मेथड है, दोनों का यूज कर रहे हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइन बना के का फायदा? हाँ, मिटाना भी तो है। कौन सा स्मार्ट बोर्ड है, लगाया खत्म। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड लगा लेते हैं, बट मैंने जैसा आपको बताया कि कई हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, तो इसी का यूज करते हैं हम। ठीक है, बाकी इन फ्यूचर देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये जैसा कि है यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस चीज को समझो आप। यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल क्या है? ए। इस पर चार्ज कितना है? -10 माइक्रोकूलम। इसके साथ ही हमें पता चल गया कि ये -10 माइक्रोकूलम, मतलब कि इसको एक्सेलरेट तो हमने कर दिया, कैसे? u वेलोसिटी से, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज है जो इसको धीरे धीरे स्लो करता जाएगा, और फाइनली यहां पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है कितना है? x। इसने टोटल x डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए यहां पे u आपको फाइंड करना है, लेकिन वो इजिली फाइंड कर लेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं? जब बोला जाता है इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, तो उससे अपना u आ जाएगा। ठीक है, और u आ गया, x आ गया, v आ गया, इससे हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड मेथड पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू qv। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m u स्क्वायर, v स्क्वायर नहीं रखेंगे क्योंकि फाइनली तो रेस्ट में आ ही गया है ये जो हमारे पास है, इक्वल टू q। कितना है? देखो 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और v क्या है? 50 किलो वोल्ट भी नहीं है, मिली वोल्ट भी नहीं है, केवल और केवल 50 है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से देखा जाए तो m की वैल्यू रखो,
एम में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जो मास है यहां पे, इस चीज को समझिएगा आप, ये 2 मिलीग्राम है मास। तो मास जो अपने पास है 2 मिलीग्राम, आप सीधे 10⁻³ कर देते हो। आप ये भूल जाते हो कि पहले आपको मिली हटाना है, फिर आपको ग्राम हटाना है। देखो कैसे, मिलीग्राम है तो 2 मिली मतलब 10⁻³ और 1 ग्राम। 2 मिलीग्राम क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी भी काम नहीं चलने वाला, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम को कन्वर्ट कर लो केजी। ठीक है, अब यहां पे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, चलो रहने दो। 2 इंटू मास कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 -3 मास। ठीक है, यहां पे आ गया। अब u कितना है नहीं पता, इक्वल टू, यहां कितने हैं 2 जीरो हैं, तो 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर हम यहां पे देखें तो u स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 अपान 10⁻⁻6। तो u स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500। u √500 हो जाएगा, वो कर लेंगे, कोई बहुत। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पे u हमने फाइंड कर लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी कहें कि इतने से एक्सेलरेट किया गया तो मास दिया है तो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी दिया है तो मास की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अगर ये दोनों गिवन है तो चार्ज की इंफॉर्मेशन होगी। मींस टोटल 4 है क्वांटिटी, इसमें से एटलीस्ट 3 तो आपके पास गिवन होगा। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास लास्ट वाला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब आप कहोगे यही क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही है। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर देखें तो 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर क्या है 500 माइनस 2। ए को हम क्या लिख सकते हैं, f अपान m हो जाएगा, इंटू x। इसको इस तरफ लेकर आ जाए, 2f जो हो जाएगा ये हो जाएगा QE अपान m इंटू x इक्वल टू 500। तो ये तो चला गया, कितना आ गया 250। Q की वैल्यू पुट कर दें फिर से, वही पुरानी कहानी, थोड़ा सा लंबा पड़ता है प्रोसेस, दूसरा बताऊंगा आसान है। Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6। E की वैल्यू है गिवन है, कितना है, कहां गया, ये रहा 10⁴ अपान मास 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू x इक्वल टू 250। कैंसिल नहीं करना चाहिए था, चलो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये -6 से ये कैंसिल हो गया, 2 का यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 50 अपान 10⁴ या 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, देखो कैलकुलेशन वैसे भी यार मैंने बताया मजबूरी अपनी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, हालांकि मैं आप लोगों से ही कहता हूं कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ये फास्ट होनी ही चाहिए। एटलीस्ट सबसे पहले रीडिंग स्पीड फास्ट करो। ठीक है, क्योंकि उसी से आपका ब्रेन चलेगा, टाइम आप वहीं बचा सकते हो। अब आते हैं हम यहां पे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखिए, हमने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, क्यूबी के होगी ना। यानी पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये यहां पर आया
तो रेस्ट में आ गया। समझिएगा इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे आया रेस्ट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और यहां तक आते आते पूरी तरह से रेस्ट में आ गया, 100 जूल एनर्जी चली गई। तो कहां गई? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलने में जो वर्क किया वहां चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्यू भी। फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई, और S क्या हो जाएगा? X इक्वल टू Q इंटू भी। तो देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, X इक्वल टू V अपान ई, इक्वल टू V अपान X। तो अगर इसको देखें तो क्या आ जाएगा? 10 टू द कितने से एक्सेलरेट किया भाई? 50, और E कितना आ गया? 10 टू द पावर 4, तो x आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। है ना आसान? एक्चुअल में डायरेक्ट भी बता सकता था, ये जो है ना, ये डायरेक्ट में बता सकता था, v इक्वल टू ई अपान एक्स लगा दो। लेकिन मुझे आपको ये भी बताना था कि जब भी ऐसी स्थिति आए, कहां गई एनर्जी, तो सीधा तरीका है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो भी एनर्जी थी वो वर्क डन के अगेंस्ट यूज हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीका था। इसके बाद तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगली हेडिंग आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं यहां पे पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक ही लिखा है ना, हाँ कई बार मैग्नेटिक हो जाता है, आदत में है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ E और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। ये कंडीशन है। अगर चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, जैसा कि अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने, तो इससे आप समझ सकते हो। हाँ, इन सब में मैंने पहले भी कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारे फोर्स आ जाएंगे फिर तो चीजें चेंज हो जाती हैं पूरी तरह से। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी अच्छा होता है, बट फिलहाल आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया, कैसे थ्रो किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी भी चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए प्लस चार्ज ही ले रहे हैं, इसको थ्रो किया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। या सेकेंड कंडीशन क्या है? यहां पे इस चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया, कैसे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यही तो कंडीशन है। तो यहां देखिए, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करें, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, इनिशियल फाइनल बात की चीज है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, आप देखिए अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। वही डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की। या अगर इस केस की बात करें हम, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की है u, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है? फोर्स F की। ठीक है, अगर पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया या उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो इसमें जो फोर्स का एंगल है ये कितना है? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पे जो एंगल है ये क्या है? 180 डिग्री। अब 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दोनों में ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ये क्या करेगा? इसका जो फोर्स है अपोजिट है, तो ये इसको क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन वही है
जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, न तो इसके ऊपर है न तो इसके नीचे है, यानी फोर्स भी उसी लाइन पे लग रहा है। इसका मतलब जो पाथ होगा वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, तो उस केस में क्या होता है, या तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, इस केस में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पर होती है या उसके अपोजिट होती है, मींस एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इन दोनों पोजीशन में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है। अब सेकंड केस, अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये केस हो गया। इसके बाद सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड कैसे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जब हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फील्ड के परपेंडिकुलर, उस केस में क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको समझिए। चलो पहले इसे बनाएंगे आराम से। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए चार्ज Q है, प्रोजेक्ट कर दिया कैसे, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो चार्ज पार्टिकल को बेसिकली ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस पर फोर्स लगेगा और वो कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्लस चार्ज पार्टिकल। और हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे निकल गया। ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कितना चलेगा, x, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, y। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस। और x और y का रिलेशन देखेंगे, जैसा कि आपको भी पता है। अगर हम पाथ देखते हैं तो मान लीजिए लीनियर इक्वेशन आया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम यही कहते हैं कि चलो भाई स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। पीरियोडिक आ गया तो हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन है। जिस टाइप का फंक्शन या इक्वेशन आएगा उस टाइप का अपना मोशन होगा। तो थोड़ा सा अगर हम यहां पे ध्यान दें, तो अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है, t, तो ये टाइम भी तो t होगा। नॉर्मली तो क्लास 11th की चीज है, बड़ा अजीब सा लगता है जब 11th बोलते हैं तो, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दें, टाइम सेम होता है। जैसे पार्टिकल को यहां प्रोजेक्ट किया और 5 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां गया, तो पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। ठीक है, मींस जब पार्टिकल यहां पे था तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस इसने कितने टाइम में कवर किया, 5 सेकंड। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना गया, y। पहले वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, 0, फिर ऊपर उठा
तो 0 से लेके यहां तक जब निकला तो ये हाइट कितनी है y, इसको कवर करने में क्या लगा 5 सेकेंड। यहां से निकला x और y दोनों 0 हैं, और जब पार्टिकल यहां गया तो 5 सेकेंड लगे। मींस x में कितना चला 5, y में कितना चला 5। और नहीं हो तो याद रखना यार, टाइम सेम होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और, जैसा कि मैंने कई लेक्चर में बताया है, बट एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। अगर ये वेलोसिटी u है और ये f है, ये एंगल जो है 0 से लेके और कहां तक है थीटा 90 के बीच में है, तो ये जो u है वो इंक्रीज करता है फोर्स। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का है, तो फिर फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही एंगल कितना हो 90 से लेके 180 तक हो, मतलब कुछ ऐसे, तो ये क्या करता है कि u को, ये जो है वो क्या करता है इंक्रीज, और ये क्या करता है डिक्रीज। लेकिन अगर मान लीजिए कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है नो चेंज, ये होता है। क्लियर है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं, ठीक है। और हमें उसी से मतलब है। अगर वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो जो मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूअसली स्पीड इंक्रीज होती जाती है। अगर ये 180 डिग्री है तो फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, और अगर ये 90 डिग्री है तो उस केस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब मैं क्यों बता रहा हूं, तो इसका आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। मेन की पॉइंट यही है। इसके बाद से तो मान के चलिए कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्शन हम यहां से इजीली फाइंड कर लेंगे कि क्या डायरेक्शन होगा और पाथ कैसा होगा। तो देखें, अब ये बताइए कि यहां पे अगर देखा जाए तो ये u है और ये v है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। मींस ये जो u है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज। अब अगर यार स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो फिर जैसा गैलीलियो इक्वेशन और बहुत सारे फंक्शन बनते हैं वो बनेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। तो अब बात करें अगर अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए कि जो एक्स है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है u, देखिए स्पीड क्या है इस तरफ u, डिस्टेंस क्या है x, और टाइम क्या है t। वैसे भी एक और तरीका आपको बता रहा हूं, कोई भी आपको डिस्टेंस या कुछ भी फाइंड करना है 3 स्टेप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिस डिस्टेंस में आपको देखना है, जो भी डिस्टेंस कंसीडर आप कर रहे हो, उस डायरेक्शन में सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फर्स्ट जो डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करो। सेकंड, चेक करो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है जैसा इक्वेशन, यूनिफॉर्म है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले जो भी डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। सेकंड, चेक करना है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। थर्ड, यूनिफॉर्म है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म है जैसी मर्जी प्रभु की। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें ये फाइंड करना है यहां से यहां तक, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो की है u, पता चल गया, ऑलरेडी गिवन है। सेकंड, चेक करो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो u और f परपेंडिकुलर है, मतलब u में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे स्पीड क्या है u, x अपॉन t, और यहां से हम फाइंड कर लेंगे t इक्वल टू x अपॉन u, एंड इट इज द टाइम। अब एक चीज बताएं, जैसे कहते हैं ना किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड 0, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे वर्टिकल स्पीड 0।
उसी तरह से अगर किसी बॉडी को आपने एक्स एक्सिस में थ्रो किया वाई जीरो, वाई एक्सिस में थ्रो किया एक्स जीरो, ठीक है। अब ये बॉडी कैसे जा रही है एक्स एक्सिस में, तो वाई की तरफ क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा यहाँ टाइम तो गिवन है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, इसके बाद जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है वाई, यू क्या है जीरो, टाइम टी बस लिख रहे हैं, हाफ ए क्या होगा एफ अपान एम इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा y इक्वल टू हाफ एफ इक्वल टू क्या होगा क्यू ई अपान एम, और t की वैल्यू देखिए t क्या है x अपान यू, तो ये है x अपान यू और इसका लगा है स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास आ गया क्यू ई अपान टू एम यू एक्स स्क्वायर। Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, 2mu ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कौन सा बन गया, पैराबोलिक। तो इसका जो पाथ होगा वो क्या हो गया, पैराबोलिक। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भेजें, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोले तो क्या होगा, भेजें तो क्या होगा पाथ, स्ट्रेट लाइन। और अगर हमने इसको परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भेजा तो क्या होगा, पैराबोलिक। अब यार अगर किसी एंगल पे भेजें तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड केस है, जब चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें एक सर्टेन एंगल पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, या किसी एक सर्टेन एंगल पे हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा हमें ये देखना है। एक सर्टेन एंगल पे हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो देखिए यहां से सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का तो केस ही नहीं है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x। एक और लाइन बना देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे, विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड, थीटा पर फील्ड थ्रो किया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये होगा u cos थीटा, और ये हो गया u sin थीटा। अब पार्टिकल यहां से गया और ऐसे होते हुए यहां पे निकल गया, तो इसने ये डिस्टेंस कितनी कवर की, y, और ये कितना किया, x। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो क्या है, t, और ये टाइम भी क्या है, t, जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं ये होगा, ठीक है। अब इसमें फिर वही केस, अगर हम बात करें u sin थीटा से, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कहां लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है, 90। मीन्स यहां पे u sin थीटा जो है ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखा जाए फिर से कंडीशन से मैं अभी लास्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो u sin थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट में फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे हम यूज करेंगे u साइन थीटा इक्वल टू कितना x अपॉन टी। तो यहां से t इक्वल टू क्या होगा x अपॉन u साइन थीटा। कॉन्सेप्ट सेम है, वही लगाएंगे। लेकिन पिछली बार हमने आपको बताया था कि किसी बॉडी को x में थ्रो करेंगे तो y में वेलोसिटी जीरो, y में थ्रो करेंगे तो x में जीरो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इस बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा इस बार है। तो फॉर्मूला इस बार क्या होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक और चीज आपको बता दें, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, देखना थोड़ा सा, और इस बार हमने चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो कर देता, तो क्या होता इस कंडीशन में। आते हैं इस पर, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको करके फिर आपको समझा रहे हैं। तो अगर इसको यूज करें तो s कितना होगा, y एक्सिस में कितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया y, तो y इक्वल टू u कितना होगा u साइन थीटा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है x अपान u साइन थीटा, u से u कैंसिल हो गया, प्लस हाफ a क्या होगा f अपान m, और t क्या होगा x अपान u साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा x कॉट थीटा, प्लस f इक्वल टू क्या होगा QE अपॉन 2m और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये कंडीशन, ये तो इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या लिख देंगे हम लोग QE अपॉन 2mu साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉट थीटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन सेम एज, कैसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, देयरफॉर पाथ विल बी पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पाथ क्या होगा पैराबोलिक। फिर हमने आपसे एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन किया था कि चलो इसको हमने थीटा डिग्री ऐसे थ्रो किया, अगर मान लो हम ऐसे थ्रो करते यहां पे, तो देखो ये तो यही रहता u cos थीटा, लेकिन सॉरी u साइन थीटा, थीटा ये है ना, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा और ये हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, अब फोर्स इस तरफ है, तो इनिशियली हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आए कि इनिशियली जब थ्रो किया हमने उसी टाइम फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका जो पाथ होगा ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा s इक्वल टू, बस यहां पे u के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, फिर फॉर्मूला आता है s इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सुन लीजिए ध्यान से, s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट है, कुछ देर में बॉडी रेस्ट में आ जाए जो हो जाए, लेकिन इस बार तो बॉडी ऊपर जा रही है कुछ देर के बाद, तो यहां पे फॉर्मूला होगा s इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पर अगर देखा जाए इसमें तो यहां भी क्या हो जाएगा, कहां लग गया, यहां पे भी माइनस लग गया,
बस, और बाकी कुछ खास नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल को चाहे परपेंडिकुलर थ्रो करो या किसी एंगल पे थ्रो करो, जीरो ना हो तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अदरवाइज अगर उसी डायरेक्शन में अपोजिट करो तो स्ट्रेट लाइन होगा। इतना हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो और जो उसका डेरिवेशन और ये सब चीजें हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।